हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है, 1.3 तक हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे, तो आज जो 1.4 करेंगे। 1.4 में आपको उससे पहले कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे, मे भी आप लोग वहां से देखे होंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास बताए थे बच्चों, उसमें हम आपको समझाए थे कि व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग वहां से समझे होंगे और कर लिए होंगे। बट जो बच्चे नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग पहले वहां से जाके देख लीजिए और अच्छे से समझ लिए। बाकी हम थोड़ा एक बार और कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी दे देते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल्स की बात कर रहे थे बच्चों। किसकी बात कर रहे थे हम यहाँ पे? डेसिमल्स की। ओके स्टूडेंट्स, तो डेसिमल्स जो था बच्चों वो दो तरह का था। डेसिमल्स जो था बच्चों वो कितने टाइप्स का था? 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल। The first one is that terminating decimal. Okay students, terminating decimal. And the second one is that non-terminating decimal. Non-terminating decimal. Non-terminating decimal. I hope कि देखो ये सब चीज आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे अच्छे से। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स था बच्चों, उसका भी दो टाइप्स था। एक था नॉन टर्मिनेटिंग क्या था बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग पहले रिपीटिंग बता देते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एंड नेक्स्ट वन इज दैट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें हम बताए थे बच्चों, इसमें हम बताए थे स्टूडेंट्स कि क्या, तो ये जो वाला पार्ट्स था, ये वाला और ये दोनों वाला पार्ट्स था, ये जो दोनों था बच्चों वो क्या होता है? रेशनल नंबर। ये दोनों जो स्टूडेंट्स क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है वो भी रेशनल नंबर होगा, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो भी रेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इसी को कोई बोलते हैं और रेकरिंग डेसिमल्स भी नेम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना। रेकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम लोग रेकरिंग डेसिमल बोलते हैं और उसे नॉन रेकरिंग बोलते हैं, जो बार बार नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या था बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये जो होगा स्टूडेंट्स, जो ये वाला पार्ट्स होगा बच्चों वो क्या होगा? ये जो पार्ट्स होगा बच्चों वो, ये जो पार्ट्स था ये क्या था? ये जो पार्ट्स था वो इरेशनल नंबर था। क्या था बच्चों? इरेशनल नंबर। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे। इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इसमें ये हमें बताना था, ये तो हम पढ़ लिए। अब हमें ये पढ़ना था कि टर्मिनेटिंग कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब होगा, कोई भी फ्रैक्शंस टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कब होगा। तो हमें पता था जो फ्रैक्शंस था बच्चों वो किसके फॉर्म में था? जो फ्रैक्शंस था बच्चों वो किसके फॉर्म में था? जो फ्रैक्शंस था बच्चों वो P/Q के फॉर्म में होगा। P/Q के फॉर्म में होगा वेयर P and Q are integers, P and Q are integers and Q not equal to 0। ये तो रेशनल नंबर हो गया। बट यहाँ पे जो Q जो होगा ना बच्चों, Q इज इन द फॉर्म ऑफ, Q जो है ना बच्चों वो किसके फॉर्म में होना चाहिए? 2 पे पावर m इंटू 3 पे पावर n के फॉर्म में। आई होप कि आप लोग, यानी कि देखो 2 पे पावर m और 3 के पावर n के फॉर्म में, मतलब 5 पे पावर n के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ जो Q जो रेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शंस का, वो हमेशा या तो 2 का उसका फैक्टर 2 या 5 होना चाहिए, या तो ओनली 2 या ओनली 5 होगा, या दोनों होगा। इसके अलावा और किसी का जहां होगा, इसके अलावा कोई नंबर का फैक्टर होगा, देन वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओनली 2 और 5 का जो फैक्टर होगा ना बच्चों वही टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होगा। हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से हमें चेक करना है कि ये बताओ विदाउट एक्चुअल डिवीजन टेल द नंबर इन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग वहां से समझ जाएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चंस में ये भी आ जाता है कि ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे इस सेशन के बाद, हम लोग 2-3 सेशन लेके आएंगे जो मैथ का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस होगा, आरडी शर्मा या आर सवाल का क्वेश्चंस होगा, हम लोग वो करेंगे। तो वहां पे हम लोग और सारे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कितने नंबर के बाद कोई टर्मिनेट करेगा। एट फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करा रहे हैं, और फर्स्ट और सेकंड देखो दोनों एक ही जैसा हम करते जाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है बच्चों कि कौन कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्चुअली और नॉन टर्मिनेटिंग
विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको बताना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है बच्चों की जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसे डिवीजन करके ये बताना कि वो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, वो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, हमें ये भी बताना है। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस क्या था। तो एक्सरसाइज 1.4 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन देखो हमें ये बताना था पहले कि कौन कौन सा टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम पूरी क्वेश्चंस नहीं लिख रहे, हम क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों 13 इंटू 3125। देखो जब आप क्वेश्चंस करोगे ना यहाँ से और थोड़ा वो जो डाउट था ना 2 पे पावर m और 3 पे पावर n 5 पे पावर n क्या था ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हम पहले बोलते थे कि q जो है इसके फॉर्म में होना चाहिए, तो पहले q जो यानी कि जो भी ये डिनोमिनेटर होगा उसका हम पहले फर्स्ट एलसीएम फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो यहाँ से देखिए किससे जा रहा था बच्चों, यहाँ से आप चेक किए कि ओनली 5 से कट रहा है, ये 5 पे पावर 6 होगा इसके टाइम्स में, ठीक है। तो 5 6 जा 30, सॉरी 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10 और 5 अगेन ये 5 से जा रहा था 1 to 5 पे, अगेन ये 5 से जा रहा था 25 से एंड अगेन 5 से जा रहा था 5 पे। दैट मीन्स ये 5 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आ रहा है। तो ये देखो बच्चों 3 1 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 0, क्योंकि 2 तो कुछ भी नहीं है, हम एक्चुअली 2 पे पावर इसके फॉर्म में हम लिख रहे हैं ना 2m इंटू 5n। आप ये नहीं भी लिखोगे ना 5 पे पावर 1 2 3 4 5 पे पावर 5, आप ये जो नहीं भी लिखोगे ना तो मतलब क्या 2 पे पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1, तो यानी कि 1 इंटू 5 पे पावर 5। बट हम ये दिखा तो देखो ये इसके फॉर्म में हो रहा, ये इसके फॉर्म में हो रहा, तो देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्वेश्चन नंबर 2 जो था हम देखो फर्स्ट सेकंड साथ साथ करा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था ये कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसे आप डिवाइड करके बताओ कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। तो हम यहां से बताए थे बच्चों की जो हाईएस्ट पावर होगा ना उतने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट करेगा। तो हाईएस्ट पावर कितना है इसमें बच्चों 5, तो ये 5 डिजिट के बाद ना पूरा कट जाएगा। 5 डेसिमल्स के 5 डिजिट के बाद 5 प्लेस के बाद ये पूरा कट जाएगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि कैसे 5 डिजिट के बाद कटता है। ये तो ये था कि तो यहां से हम पहले लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इट इज यहां लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द इट इज इन द इट इज इन द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या 2 पे पावर 0 इंटू 3 पे पावर 5 पे सॉरी पावर 3 निकल रहा है हमारे 5 पे पावर n, 2 पे पावर यहाँ पे 2 पे पावर m इंटू 3 पे पावर 5 पे पावर n के फॉर्म में हो रहा है, क्योंकि किसी हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर। देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो है क्या होगा बच्चों टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमें क्या बताना आपको चाह रहे थे। और जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होगा बच्चों तो इसे हम डिवाइड करेंगे। और देखो बच्चों कुछ तो बच्चों ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बड़े नंबर को हमेशा अंदर रख लेते हैं छोटे को बाहर, नहीं हमेशा डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे न्यूमरेटर को हमेशा अंदर रखते हैं। अब इसे हम करेंगे बच्चों तो ये 0 पे लगाए तो फिर यहाँ 0 ये 13 एक 0 हम यहाँ से लिए अपने तरफ से, देखिए अभी भी ये छोटा था तो एक 0 लिए फिर यहाँ पे लिए 1300, अभी भी ये छोटा था तो एक 0 और यहाँ पे लगा एक 0 और फिर लिए। अब देखो हम यहाँ से कितने से जाएगा बच्चों 4 से हम चेक कर रहे हैं 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8 यानी कि 10 और 4 1 जा 4 5 और 4 3 जा 12 या 4 पे पूरे कट गया 0 0 5 एंड डैश डॉट। तो यहाँ कितने से जा रहा था बच्चों 4 से जा रहा था, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यहाँ पे 5000। आफ्टर देन हम लोग देखो चेक करे थे बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा 5000 है, ये क्या आ गया 5000, यहाँ पे 3200 यानी कि 1 से ही जाएगा 3125। तो 10 में से 5 जाएगा बच्चों 5, 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से 1 जाएगा 8 एंड 4 में से 3 जाएगा 4 में से 3 जाएगा बच्चों 1850। आफ्टर देन हम लोग चेक कर रहे थे बच्चों यहाँ से आई होप कि 6 से जा रहा था, देखो चेक करो 6 5 30 6 5 30 6 12 15 और 6 1 6 7 6 3 या पूरा कट गया। ओके स्टूडेंट देखो 1 2 3 4 5 के बाद कट रहा था, तो ये हमारा ट्रिक था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, आपको कोई डिजिट दिया होगा इस तरह से बता सीधा दे देगा कि फ्रॉम हाउ मच डिजिट ये टर्मिनेट, तो आप ये यहाँ पे डिवाइड चेक करके नहीं करोगे कि कितने डिजिट के बाद कट रहा है, आपको सीधा ये शॉर्ट ट्रिक ये याद रखना पड़ेगा। पहले एलसीएम में ना पावर का क्वेश्चन पावर में भी दे दिया होता है, तो हम पावर सीधा देख के बता देंगे इतने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन था और क्या हम बताना आपको चाह रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा बच्चों में शेयर करें, ठीक है, ज्यादा और ताकि हमारे साथ ज्यादा बच्चे जुड़ सके, इसका बेनिफिट ले सके। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नहीं हुए सब्सक्राइब कर ले, ताकि और जो क्लास की हम पूरी आपको पता कि हम पूरी 10th की मैथ और 9th की मैथ और साइंस वगैरह जो भी है हमारे अदर टीचर्स के द्वारा आपको सारा करवा रहे हैं।
तो ताकि आपको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जो है आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए आपकी क्लास जैसे यार। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर टू दैट इज 17/8। तो यहाँ पे हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 पे पावर 3। तो देन इट इज द फॉर्म ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म में बच्चों? वही जो हम अभी बता रहे थे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर n। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सॉरी 2 पे पावर पहले हम लिख रहे हैं 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में है। That's why it is terminating decimal। हम बताए थे या तो ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए, या तो ओनली 5 या 2 और 5 दोनों, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे हैं कि हम बिना देखे इसे बता दी टर्मिनेटिंग। वो भी कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा बच्चों? 3 डिजिट के बाद, क्योंकि देखो 5 तो है ही नहीं, 5 पे पावर 0। अब हम चेक करते हैं कि ये 3 डिजिट के बाद कट रहा है या नहीं कट रहा। पहले देखो 8 1 जा 8, सॉरी 8 2 जा 16, यहाँ से 1, फिर यहाँ पे 0, 8 1 जा 8, आफ्टर देन 2, तो 8 2 जा 16 एंड फिर 4 8 5 जा 40। देखो 3 डिजिट के बाद देखो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसलिए बोले हम साथ साथ करते जा रहे हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसे डिवाइड भी करके हमें बताना था। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट्स व्हाई देखो अभी 2 डिजिट के बाद यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा था स्टूडेंट्स। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन था। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट, इसी का थर्ड क्वेश्चन सब लोग हम लोग देखो करेंगे बच्चों कि किस तरीके से हमें करना था। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों जो थर्ड क्वेश्चन था इसका बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में जो है स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों 64/455। ओके स्टूडेंट्स, अब 455 का फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टर ऑफ द 455, प्राइम फैक्टर निकाले। देन वी चेक 8 4 4 8 8 और 5 13, 3 से भी नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है, 5 से देखो जा रहा था 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 9 जा 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। अब 89 देखो बच्चों चेक करो किससे जा रहा था। 89 देखो 7 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा, आई होप कि देखो 17 से भी नहीं जा रहा, 17 से भी नहीं जा रहा। ठीक है बच्चों, तो ये डेट इज क्या हो सकता है बच्चों? ये मेरे हिसाब से 89 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कट रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार आप दोबारा चेक कर लेना, कैलकुलेशन सही है। 5 8 जा 40, 5 9 जा 45। ओके स्टूडेंट्स, या तो देन इट इज प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, 89 किसी से नहीं कट रहा, आप एक बार चेक करो। 9 8 17 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 1 जा 7 7 से भी नहीं कट रहा, 8 से भी नहीं कट रहा, 9 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं कट रहा, 13 5 जा 65, 13 से भी जा 78 नहीं कट रहा है। आफ्टर देन 40 15 17 से भी नहीं कट रहा है, 17 3 जा 51 74, नो, दैट्स व्हाई इट इज ए प्राइम नंबर। इट इज प्राइम नंबर। क्या आ रहा है बच्चों? इट इज प्राइम नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन, यहां लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m into 3 5 पे पावर n। that's why it is non terminating decimal, it is non terminating decimal। ये क्या होगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और जब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बच्चों, तो ये क्या होगा? इसे में डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 में यही बोल रहा था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, उसी का आप डिवाइड करके बताइए कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन क्या था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों फोर्थ में था बच्चों 15/1600। देखो एट फर्स्ट हम थोड़ा इसे शॉर्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा आसान होगा। 5 से कट रहा था दोनों, 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 320। आफ्टर देन हम चेक करेंगे हम बच्चों 320 किससे कट रहा था। 320 का एलसीएम लेंगे, 2 160, देन 280, अदरवाइज देन 240, अगेन 220, अगेन 210 एंड अगेन 25। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 5 जा 5 4 जा 26, 5 जा 30, 32 जा। तो ये देखो बच्चों क्या आ रहा, ये जो आ रहा है बच्चों 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1, 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 1।
तो देखो बच्चों ये क्या आ रहा है, 2 और 5 इसका फैक्टर हो रहा है ना, इसकी जो फैक्टर है स्टूडेंट्स वो ओनली 2 एंड 5 है, दैट्स व्हाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किसके फॉर्म है बच्चों, 2 पे पावर m एंड इंटू 5 पे पावर n के फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जो है बच्चों क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब बच्चों आप लोग जल्दी बताओ कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, जैसे जल्दी बताओ, देखो हाईएस्ट पावर 6 है तो 6 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। अब हम चेक भी करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ वी चेक आवर आंसर्स। अब डिवाइड करके बताना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो कितने कैसे है। देखो 3 था तो 0 लिए, यहाँ पे आप अपने 0 लिए, जब ये छोटा था तो एक 0 यहाँ पे लिए, 300 अभी भी छोटा है, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, अब ये 30,000 हो जाएगा बच्चों। 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, आई होप कि ये 9 से देखो जाएगा पहले एट फर्स्ट 0, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28 0, 10 में से 8 जाएगा स्टूडेंट्स, 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 8 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 एंड दैट्स इज कैंसिल आउट 1200। आई होप कि देखो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 ज्यादा आ रहा, 4 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा बच्चों 0, 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। आफ्टर देन देखो स्टूडेंट्स 0, 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा बच्चों 4 और आफ्टर देन 10 में से 6 जाएगा 4 एंड 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, 9 to 11 होता है तो 2400। आफ्टर देन देखो 8 3 जा 24, आए होप 8 से ज्यादा आ रहा है, 7 से जाएगा, देखो 8 3 जा 24 तो अभी यहाँ करेंगे तो यहाँ तो 8 2 जा 16 ज्यादा आ जाएगा, दैट्स व्हाई 7 से बी चेक हियर 7 7 2 जा 14 एंड 7 3 जा 21 22, दैट्स व्हाई 0, 10 में से 4 जाएगा 6 एंड 3 में से 2 जाएगा 1, कैंसिल आउट 1600। आफ्टर देन बी चेक हियर 4 3 जा 12। आफ्टर देन देखो बच्चों चेक करेंगे हम लोग, आफ्टर देन चेक करो, देखो क्या आ रहा है बच्चों, 3320 को कितने से जाएगा, देखो बच्चों 10 में से 4 जाएगा 6 और 3 में से 2 जाएगा 1600 देखो बच्चों कितने से आ रहा था, 5 2 जा 10 या 5 से चेक करो बच्चों, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, पूरा कट गया बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 या। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे ट्रिक जो हम क्या बताए थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस किस तरीके से आपका सोल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कुछ और क्वेश्चंस जो हम देखो इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हम कर रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस जो है बच्चों, 5 क्वेश्चन जो है देखो, 5th क्वेश्चन जो है बच्चों देखो इस तरीके से, और हमें करना है कि क्या था 5th क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों तो जो क्वेश्चन नंबर 5th है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5th जो है स्टूडेंट्स 29/243 हमें पहले दिख गया, ना ही 2 से कट रहा है, ना ही 3 से, ना ही 5 से, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या बताना चाह रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 6। आपको ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग क्यों लिखे, कि ये 2 से कट रहा था ना ही 5 से, तो सीधा लिखेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m into 5 पे पावर n, दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2। देखो ये तो 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 के फॉर्म में है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m into 5 पे पावर n, that's why it is टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे क्या था। अब जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, हाईएस्ट पावर 3 है, देखो 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2, हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा। अब हम चेक करते हैं कैसे, 2 पे पावर 3 8 और 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 25 8 जा 25 8 जा, जल्दी बताओ 25 8 जा 200, तो 200 आए। देखो इसे इस तरह से किए, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों, आप लोग बार 5 2 जा 10 10 5 जा 50 50 54 जा 200 जा। देखो बच्चों तो अब 200 को हम लोग इससे डिवाइड करेंगे 23 से, एट फर्स्ट 0 से लगाएंगे तो 230, फिर पॉइंट यहाँ पे 1 से लगाएंगे बच्चों तो 200, फिर क्या जाएगा 300, फिर अगेन 1 से हम लगाएंगे बच्चों तो क्या जाएगा 200 और क्या यहाँ पे 100, फिर 0 25,000 पे कट रहा है ना ये, तो 0.115, दैट इज आवर आंसर। आई होप कि आप लोग देखो समझ रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस करना था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यस
बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, बार बार हम बोलते हैं कि आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो क्वेश्चंस जो है ना आप लोग अपने आप खुद से करो, ठीक है ना। सेवंथ क्वेश्चन इज दैट 125 अपॉन 2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7 एंड 7 पे पावर 5। देखो 2 पे 7 के फॉर्म में आ गया, 2 भी है 5 है बट साथ साथ 7 भी आ रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m। देखो 2 और 5 तो है ही, साथ साथ 7 भी आ गया ना, इस वजह से ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप कि देखो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं कि हम क्या बताना आपको चाह रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, 6 अपॉन 15 एट फर्स्ट हेयर। ये जो बच्चों 3 से कट रहा था दोनों, ये जो बच्चों 3 से कट रहे हैं, यहाँ पे आप 3 इंटू 5 देख के नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोल देना, पहले से फ्रैक्शन सोल्व हो रहा है, हम सोल्व करेंगे। तो 2 3 से कट रहा था 2 पे, 3 पे जा रहा था 5 पे, आए तो 5 पे पावर 1 हो गया, टर्मिनेटिंग है। ये तो ऐसे दिख रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि ये 2 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। आप कितने के बाद होते तो आप ऐसे भी कर दोगे बिना डिवाइड किए हुए, 0.4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था 9th क्वेश्चन जो है। देखो बच्चों 9th क्वेश्चन जो इसी के था बच्चों 35 अपॉन 50 क्या होगा बच्चों, 7 अपॉन 10। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखो ये तो सीधा 0.7 आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डिवाइड करने का जरूरत भी नहीं था हमें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 10th क्वेश्चन जो था देखो बच्चों 77 अपॉन 210। पहले 7 से कट रहा था बच्चों 11 अपॉन 30। 10 से 7 से काटे ना, 7 11 7 77 और 30 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 30 का आप एलसीएम निकालोगे तो 2 फिर 15 यानी कि 3 इंटू 5, 2 3 जा 6। देखो यहाँ पे 3 आ गया ना बच्चों, ये आ गया 3, तो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा बच्चों, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्वेश्चंस में क्या करना था। नेक्स्ट जो है देखो बच्चों हमारा, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में जो है आपको देख के बताना है कि क्या कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। देखो स्टूडेंट्स, जो देख के हम कैसे बताएंगे कि ये रेशनल या इरेशनल है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताते क्या, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा बच्चों वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। देखो हम एग्जाम्पल देके बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से कर लोगे। यहाँ पे हम लिखे 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या है आपको ये बताना है। फिर है 0.14568, फिर था 0.001 0.00011 0.00011 1। अब ये 3 इस तरह से इसी टाइप्स का 3 क्वेश्चन होगा, आपको बताना है क्या होगा। देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये क्या होगा बच्चों, इरेशनल। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर। क्या होगा स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रेशनल नंबर। तो आई होप कि देखो आप लोग को जो 1 चैप्टर अभी तक हम लोग 1.4 तक कर लिए होंगे, आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहां से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है। और भी जिस तरह से भी आपको कोई क्वेश्चन डाउट कोई भी करना है आप लोग बता सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आई होप कि आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़े रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।